आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुंडली से संबंधित एक ऐसी आपको जानकारी बताने वाले हैं कि यदि आप अपने रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपकी शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आपके पास आपकी जन्म पत्री बनी हुई है, आपकी लगन कुंडली बनी हुई है, तो आप उसमें किस प्रकार देखें कि आपका रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या कब होगा, या कौन सी दिशा में होगा, या बार बार हमारे रिश्ते में किस प्रकार बाधाएं आ रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, कौन सा ग्रह हमारे जीवन में रुकावटें दे रहा है, रिश्ते में बाधाएं डाल रहा है। यदि माता पिता अपने बच्चे के रिश्तों को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, या रिश्ते वाले आते देखकर चले जाते हैं, पलटकर कोई भी जवाब नहीं देते, हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र कर लिए, ओने टोटके कर लिए, भगत सियानों के दिन रात चक्कर काट रहे हैं, तांत्रिकों आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, ज्योतिषियों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, या जिनके भी रिश्ते हो चुके हैं परंतु उनका जीवन मधुर नहीं है, आपस में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, एक दूसरे के मन नहीं मिलते, जहां तक कि कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोर्ट कचहरी केस तक हो जाते हैं, कई लोगों के तलाक हो जाते हैं। तो इस कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह ऐसा है जिस कारण से हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, तथा हमारी कुंडली के अंदर कौन सा भाग, कौन सा ग्रह है जिससे हम अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हम संपूर्ण कुंडली की जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हम समय समय पर लगन कुंडली से संबंधित जानकारी आप सभी के समक्ष रखते रहते हैं। उसके साथ साथ सभी राशियों का राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। हमारी केवल एक ही इच्छा है कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता ना पड़े, फिजूल में आपको पैसा लुटाने की आवश्यकता ना पड़े। घर बैठे आप अपने भविष्य के बारे में जान सके, अपनी लगन कुंडली के बारे में जान सके, आपके जीवन में आई हुई बाधाओं के बारे में जान सके। तो सर्वप्रथम हम आपको लगन कुंडली दिखा रहे हैं। ये लगन कुंडली आप देखिए, इसके अंदर ऊपर पहले खाने में जो हमने एक अंक लिखा हुआ है, उसमें हमने लगन लिखी हुई है। यह हमारी लगन कुंडली होती है और इसमें हम इसको प्रथम घर मानते हैं, लगन का पहला स्थान मानते हैं। और उसके नीचे ठीक सामने 7वां स्थान है। 7वां अंक जो लिखा हुआ है वह हमारा वैवाहिक स्थान माना जाता है, शादी का स्थान माना जाता है। तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम इन दो स्थानों को देखना है और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव, इनसे हमारा सीधा संबंध वैवाहिक जीवन से होता है। शुक्रदेव हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, मधुर संबंध बनाते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं। और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति हमारे रिश्ते का योग बनाते हैं, शादी का योग बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी धन की आवश्यकता होती है, धन वृद्धि होती है, वह देवगुरु बृहस्पति के द्वारा होती है। तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम अपने सप्तम भाव को देखना है। यदि हमारे सप्तम भाव के अंदर यदि कोई भी नीच ग्रह बैठा हुआ है और उसके साथ साथ उस ग्रह के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा वैवाहिक जीवन निश्चित ही झंझटों से भरा रहेगा। कभी भी हमारे वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। बार बार लड़ाई झगड़े, तनाव, उच्चाटन, कोर्ट कचहरी, केस, तलाक, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। और उसके साथ साथ हो सकता है हमारे रिश्ते होने में काफी देरी हो, काफी लेट हो। यदि सप्तम भाव के अंदर सूर्य देव बैठे हुए हैं, या हमारी लगन के अंदर जो कुंडली का पहला स्थान है, पहला घर है, उसके अंदर सूर्य बैठे हुए हैं और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस सूर्य ग्रह के ऊपर पड़ी हुई है, तो निश्चित ही
आपका तलाक योग बनता है। 100% यदि ब्रह्मा भी आपको बचाता है तो भी आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, आपके रिश्ते का तलाक होगा। और उसके साथ साथ 30+ यानी 30 साल की उम्र के बाद आपका रिश्ता हो पाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। यदि आप किसी कारण ले दे के रिश्ता कर भी देते हैं तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, चलेगा नहीं, 100% तलाक हो जाएगा। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लगन भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है तो सर्वप्रथम आप सूर्य ग्रह की शांति अवश्य कराएं, उसका दान अवश्य करें, उसका जाप अवश्य कराएं। और उसके साथ साथ प्रतिदिन 1 लोटा जल तांबे में लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप रोजाना सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन मधुर जीवन बन जाएगा। अब इसके साथ साथ यदि हमारी लगन के अंदर या सप्तम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए तो निश्चित ही शीघ्र ही हमारा विवाह योग बन जाता है। और उसके साथ साथ यदि शुक्र देव उनके साथ बैठे हुए तो 100% आपका विवाह योग शुभ रहेगा, या आपकी ससुराल से आपको धन का लाभ होगा, भूमि भवन का आपको लाभ होगा। और उसके साथ साथ आपके भाग्य में 100% सरकारी नौकरी का योग होगा। अब यदि हमारा रिश्ता हम कर रहे हैं तो कौन सी दिशा में शुभ होगा, इसके लिए हम लगन कुंडली के द्वारा किस प्रकार जानें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लगन कुंडली के अंदर, जैसा कि हमने आपको ये लगन कुंडली दिखाई हुई है, उस लगन कुंडली के अंदर शुक्र किसी भी घर में बैठा हुआ है, चाहे पहले स्थान में, चाहे दूसरे स्थान में, चाहे तीसरे स्थान में, सप्तम भाव में, 12वें स्थान में, जहां भी शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र से हमने सप्तम घर देखना है। शुक्र से आगे हमने 7वां घर गिनना है कि 7वां घर कौन का पड़ रहा है, कौन सा पड़ रहा है, या उसके अंदर कौन सी राशि है। मान लीजिए शुक्र यदि मेष लगन के अंदर बैठा हुआ है, मेष के घर में एक राशि में पहली राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो उससे सप्तम राशि तुला राशि हुई। तो आपने तुला राशि के स्वामी को देखना है, तुला राशि का जो भी स्वामी है और उस स्वामी की कौन सी दिशा है उसको आपने देखना है। तो आप समझ सकते हैं तुला राशि का जो स्वामी है और उस स्वामी की जो दिशा है, उसी दिशा में हमारा रिश्ता शुभ रहेगा। तो इसी तरह हम आगे आने वाली राशि कुंडली के द्वारा हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि यदि आपका जिस किसी भी लड़की से या लड़के से रिश्ता होने वाला है उसका जीवन कैसा रहेगा, या कैसे रंग का हमको वर मिलेगा या कन्या मिलेगी, या उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे आप सभी को बताएंगे। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।